Hello Bete, I hope all of you are well and also your study is going very well. Here we are going to start our syllabus part third. ठीक है, जो लास्ट पार्ट था हमारा पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक्स पढ़े थे. सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चंस देखे थे बेसिक्स के ऊपर. ओके, एंड अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, आइदर और का केस करेंगे. ठीक है, आइदर और एंड नाइदर नोर. ये एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, आइदर और नाइदर और से. ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स पता होने चाहिए. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा है ऑल प्लस सम नोट. तो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ इस तरह से आना चाहिए. इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th में, और उसमें जैसे कि कितने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालो. तो उस तरह से ये क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. कि ऑल मतलब पूरा और सम नोट मतलब उसमें से एक बार तो ये कह दिया कि जैसे ऑल ए आर बी, और दोबारा ये कह दे कि सम ए आर नोट बी. ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. कि एक बार तो खुद ही कह रहा है कि सारे हैं, दूसरी बार खुद ही कह रहा है कि कुछ नहीं है. तो ये कौन सा मतलब हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है. नेक्स्ट है सम और नोट में इसी तरह सम और नो, ये भी क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जैसे कि सम ए आर बी, और दोबारा वो क्या कह दे, नो ए आर बी. तो अरे भाई, जो तूने अभी ये कहा था कि सम ए आर बी, तो उसका सम कहाँ गया, सम कह दिया मतलब एक ए तो पक्का भी है, और अभी तू कह रहा है कि नो ए आर बी. अपनी बात से पलट रहा है, थप्पड़ खाएगा हमसे, है ना. नेक्स्ट है सम प्लस सम नोट. कि एक बार तो वो ये कह दे कि सम ए आर बी, फिर कह दे सम ए आर नोट बी. ये क्या मतलब हुआ भाई, खुद ही बोल रहा है कि कुछ है, फिर बोल रहा है कि कुछ नहीं है. तो ये आपके पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आप लोगों को जहां पर भी दिखे वहां पर आइदर और का केस लगेगा ही लगेगा. ठीक है, अब देखो रूल्स क्या है, कि जो आपके पास कंक्लूजन्स हैं, सिर्फ दो ही कंक्लूजन. अगर आपके पास 3-4 कंक्लूजन्स भी गिवन है ना, तो भी उनमें से क्या होगा, दो ही कंक्लूजन्स के बारे में पूछेगा. ठीक है, कि फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब वहां पर आपके ऑप्शंस में गिवन होगा आइदर 1 फॉलोज और 2 फॉलोज, इस टाइप से आपकी स्टेटमेंट्स मिलेंगी. ठीक है, तो देखो दोनों ही जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए. दोनों ही गलत होने चाहिए. अगर एक भी कंक्लूजन सही है तो आइदर और का केस नहीं बनेगा. रूल नंबर फर्स्ट क्या है, दोनों गलत होने चाहिए. ठीक है, दोनों में से एक भी सही नहीं होना चाहिए. हमारे हिसाब से जो हम कहते हैं ना, बिल्कुल डेफिनेट वाला जो अपन निकालते हैं, उस हिसाब से एक भी सही नहीं होना चाहिए, दोनों ही गलत होने चाहिए. ठीक है, तो दो बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग. दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए. सेकंड वन इज बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट हैव द सेम एलिमेंट्स. दोनों कंक्लूजन्स क्या क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए. सेम एलिमेंट बोले तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ऐसा नहीं है कि तुमने उसके लिए आइदर और बोल दिया, जिसमें एक में तो ए है, एक में ए और बी है, दूसरे कंक्लूजन में बी और सी है, और तुमने बोल दिया आइदर दिस फॉलोज और दिस फॉलोज. फिर तुम्हारे चप्पल से पिटाई होगी. तुम क्या सोच रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हारी पिटाई नहीं हो सकती, मम्मी को बोलना पड़ेगा एक बार, वो तुम्हारी चप्पल से पिटाई करेगी है, और मुझे चप्पल भी नहीं भेजनी पड़ेगी. मैं बोलूंगी एक रिलैक्सो वाली चप्पल लेकर आओ, घर में किसी के पास तो होगी, दे दमादम तुम्हारी पिटाई ढंग से. तो क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन्स में. तभी हमारे पास क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा. ठीक है, both the conclusions must form complementary pairs. लास्ट एंड फुल एंड फाइनल रूल सबसे इंपॉर्टेंट, कि दोनों ही कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए. आपने ये दोनों चेक कर लिए, बहुत अच्छे. इसके साथ ये क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर्स बनाना चाहिए उसे. ठीक है, मतलब सम नो का, ऑल सम नोट का, सम सम नोट का, कि कंप्लीमेंट्री पेयर्स, कि एक 60% को प्रूव कर दे तो दूसरा 40% को प्रूव कर रहा हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक 100% सही है और दूसरा 0%. तो ये तो वही जो सही है वही सही माना जाएगा. कंप्लीमेंट्री पेयर्स मतलब एक दूसरे के पूरक होने चाहिए.
कि एक अगर 60% पे भी है तो दूसरा 40% उसको सही साबित करता हो। ठीक है, तो रूल्स हो गए हैं भाई। अब रूल्स के लिखे लिखे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मिटाकर एक और कर लेंगे और वो आपको हो जाएगा एकदम क्लियर। ओके, देखो, ऑल मोबाइल्स आर टीवी, बनाओ, कितनी बढ़िया बात है, सारे मोबाइल टीवी बन गए, ऑल मोबाइल आर टीवी। नेक्स्ट है नो टीवी आर एलईडीज, कोई भी टीवी एलईडी नहीं है, तो ये बना दी मैंने एलईडी। सम लैपटॉप्स आर एलईडी, और कुछ लैपटॉप्स क्या है, एलईडीज हैं, ये बना दिया मैंने लैपटॉप। ओके, नाउ ये मोबाइल था, इसको MOB लिख दूं, मोब। मोब भीड़ वाला मोब नहीं है, ये मोबाइल है। ठीक है, मोब होता है ना भीड़, वो नहीं है, ये मोबाइल है। मोबाइल का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, मैं कितना बड़ा बड़ा लिखूं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, एलईडी। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे डायग्राम सही है या नहीं है। ऑल मोबाइल्स आर टीवीज, ऑल है क्या, देखा, नालायक को तुम गलती करवा देते हो, बातों में लगा लेते हो, तो मेरी रिलैक्सो की चप्पल भेजने के चक्कर में डायग्राम गलत हो गया। मोबाइल और टीवी, ठीक है, ऑल मोबाइल्स आर टीवीज, सारे मोबाइल क्या है, टीवी है। ठीक है, नो टीवी आर एलईडीज, कोई भी टीवी क्या है, एलईडी नहीं है। चलो, नो टीवी आर एलईडी। सम लैपटॉप्स आर एलईडीज, कुछ लैपटॉप्स क्या है, एलईडी है। आ जाओ कंक्लूजन पर, सम टीवीज आर लैपटॉप्स, कुछ टीवी क्या है, लैपटॉप्स हैं। सम टीवीज आर लैपटॉप, ये टीवी हो गया, ये लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, नहीं, वैसे तो हमें कोई रिलेशन नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा रिलेशन, बट हम एक पॉसिबिलिटी बना तो सकते थे कि ये मोबाइल हो गया, ये टीवी हो गया। कितने गंदे गंदे डायग्राम बन रहे हैं ना, मोबाइल, ये टीवी। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर लैपटॉप होता और एलईडी, ये लैपटॉप, ये टीवी और ये मोबाइल। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी टीवी एलईडी नहीं है, इन दोनों में तो ना का रिलेशन है, और यहाँ से कुछ लैपटॉप टीवी बन भी गए, तो पॉसिबिलिटी तो थी कि हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, नो एलईडीज आर मोबाइल, कोई भी एलईडी मोबाइल नहीं है, तो ये तो हमें बिल्कुल देखते पता चल गया कि सारे मोबाइल क्या है, टीवी है, और कोई भी टीवी एलईडी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी मोबाइल भी एलईडी नहीं है, मोबाइल टीवी से बाहर नहीं जाएगा, मोबाइल का छोटा साइज, वो अपने प्रोटेक्ट होके बैठा है टीवी के अंदर, बाहर जाए कोई थप्पड़ मार के पीट दे तो इसका मतलब कोई भी मोबाइल भी एलईडी नहीं है। ठीक है, और कोई भी एलईडी मोबाइल नहीं है, ये स्टेटमेंट हो गई सही। नो टीवीज आर लैपटॉप्स, कोई भी टीवी लैपटॉप नहीं है, नो टीवी आर लैपटॉप, तो ये तो वही बात हो गई कि ये वाला डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये वाला डायग्राम होता तो ये सही हो जाता, बट डायग्राम ये भी बन सकता है। अब जब बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये भी क्या हो गई, गलत, एग्जैक्ट तो नहीं बताया। अब देखो, हम तो क्या करते, इसको टिक लगाते मैडम जी और आगे बढ़ जाते, बट यहाँ पर क्या केस बनता है, आइदर और का केस बनता है, और जब आइदर और का केस बनता है तो आप चेक करो, अब देखो, टीवी लैपटॉप, टीवी लैपटॉप, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, पहली तो यही थी, दोनों ही गलत है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसमें भी टीवी लैपटॉप, इसमें भी टीवी लैपटॉप, दो कंडीशन सही हो गई। तीसरी, दोनों को क्या बनाना चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर बनाना चाहिए। अब कंप्लीमेंट्री पेयर तो बना ही रही है कि या तो ये होगी या फिर ये डायग्राम होगा, दोनों डायग्राम साथ कैसे होंगे, अगर मैंने इस डायग्राम को इसकी यहाँ पर लाना कोशिश की तो फिर तो यही बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, कंप्लीमेंट्री पेयर भी बना रहे हैं, या तो ये या फिर ये, आइदर दिस और दिस। तो आपको ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, आपको ऑप्शंस इस केस के लिए ऐसे मिलेंगे, ओनली टू एंड इसके साथ में आइदर वन और थ्री फॉलोज। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, रूल से रिलेटेड है, सबसे पहले तो क्या है, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। ठीक है, हम सही वालों का साथ दे ही नहीं रहे, हम तो गलत वालों का साथ दे रहे हैं। ठीक है,
तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, हो गई दोनों गलत। दूसरा, फिर दोनों जो गलत हैं वो दोनों साथ ही रहें और कहीं पर जाकर गलती ना करें और किसी को गलत ना बनाएं और कहीं पर गंदगी ना फैलाएं, तो दोनों गलत ही रहें और साथ रहें, तो दोनों का साथ होना जरूरी है। तीसरा, कंप्लीमेंट्री पेयर बनाएं, फिर ये कहें कि हम या तो एक को ठीक होने देंगे या दूसरे को, दोनों को साथ साथ ठीक नहीं होने देंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। ऑल एज आर बीज, सेकंड स्टेटमेंट है सम बीज आर सीज, नो सी इज अ डी, कोई भी सी डी नहीं है। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या क्या है। फर्स्ट है 50% ऑफ दीज आर एज, सेकंड है नो डी इज अ ए। अब मैंने ये 50% लिख दिया, मैडम ये कौन सी नई रामगाथा लिख दी है। तो आपको क्वेश्चन में जहां पर भी परसेंट गिवन हो, 10%, 20%, 30%, कितनी भी परसेंट गिवन हो, तो वो क्या होता है, सम। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, सम। तो आपको अगर ये कंफ्यूज करना हो तो आप इसको क्या मान लो, सम मान लो। यहां पर सम रखकर आप पढ़कर देखो, सम ऑफ डीज आर ए, सम डी आर ए, ठीक है, और ये है नो डी इज अ ए। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होते तो देखते ही समझ में आ गया होता है ना। पहले तो हम क्या बनाते हैं, ऑल एज आर बीज, सारे ए क्या है, बी हैं, ये ए और ये बी, ठीक है। नेक्स्ट सम बीज आर सी, कुछ बी क्या है, सी है। नो सी इज अ डी, कोई भी सी डी नहीं है, कोई भी सी, सॉरी 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 सॉरी, जब नहीं है तो ना का वाला बनेगा ना, कोई भी सी डी नहीं है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, आप देखो इसने क्या कहा है, डी और ए की बात की है, तो डी और ए में सम डी आर ए, तो ऐसा हो सकता था कि ये यहां पर होता डी, है ना, क्योंकि यहां से भी सी के साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो डायग्राम तो ये बन सकता था, बट हमने तो ये वाला डायग्राम बनाया है, ठीक है। बट एक डायग्राम ये भी तो बन ही सकता था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसा भी तो हो सकता था। तो हो सकता था, है नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, नो डी इज अ ए, कोई भी डी ए नहीं है, कोई भी डी ए नहीं है, ये वाली चीज भी हो सकती थी, ठीक है, बट डेफिनेटली हमें नहीं पता, क्या पता हम ये बताकर इसको सही कर दें और एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाया, जब उसका दिमाग इसके बारे में कह रहा था, तो हम कैसे कह दें, तो ये भी क्या हो गई, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत होते ही साथ साथ हमने देखा कि क्या है, डी ए और डी ए दोनों सेम है, वेरी गुड। एक लास्ट देखना रह गया कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं या नहीं, तो यहाँ से डायग्राम से पता ही चल गया सम और नो है, तो सम और नो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर हमें याद है तो दूसरा डायग्राम से देख लो कि या तो यही बनेगा या यही, दोनों साथ में नहीं बन सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, आइदर वन फॉलोज और टू फॉलोज का केस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर है, कंक्लूजन है ऑल डीज बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, एक कंक्लूजन। दूसरा, एट लीस्ट सम बी आर ए, ठीक है। ये दो कंक्लूजन है, आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। आपको आइदर और का केस लगा दे, उसका थप्पड़ लगाऊंगी कि मैडम तो सारे आइदर और के क्वेश्चन करवा रही है और बस आइदर और का ही होगा ये भी, है ना। देखो क्वेश्चन तो देख लो, इसमें डी और ए है, इसमें बी और ए है, मतलब आइदर और का नहीं बनेगा। आइदर और का नहीं बनेगा तो चेक करो अपना, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, सारे डी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो कि ये जो ए है ये यहाँ पर हो और डी भी क्या हो जाए, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो है ए और डी बन जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ना कि ऐसा हो सकता है,
क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है ना, ए और डी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वाले ऑलमोस्ट हमेशा सही होते हैं, ठीक है, कभी कभार कोई नो में नेगेटिव में आएगा, मैं एक आधा एग्जांपल करवा दूंगी उसका, अदरवाइज ऑलवेज आंख मूंद के उसको सही कर दिया करो, पॉसिबिलिटी तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब उसमें नो आ जाए ना कहीं पर स्टेटमेंट में, तब नहीं होती है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट्स में नो कुछ गिवन हो, अब नो सी इज अ डी है कि कोई भी सी डी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता था, एक के सी भी बन सकता था वैसे हमारे पास, कि यहाँ पर क्या होता कि जो सम बी आर सी है, सम बी आर सी, तो ये बी और सी ऐसे बना होता, इसके अंदर क्या होता ए, अब जब इसके अंदर ए होता तो डी यहाँ पर नहीं होता, लेकिन हमें इसमें फिक्स नहीं बताना है, अगर हमें डेफिनेट बताना होता कि दैट ऑल डी आर ए, तब तो हो जाता गलत, बट हमें तो पॉसिबिलिटी बतानी है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है और पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी वो भी है, तो आपका क्या हो गया, ये सही हो गया, पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम बी आर ए, एटलीस्ट का मतलब कुछ बी तो ए है ही, तो जब सम सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ बी तो ए है ही ना, चाहे एक ही हो लेकिन कुछ बी तो ए है, अब कुछ भी ए है तो ये आपका क्या हो गया है, सही हो चुका है, ठीक है, एटलीस्ट सम बी आर ए में, इसमें क्या है आपके दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, सॉरी कंक्लूजन्स ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स। एटलीस्ट का आ गया है एटलीस्ट सम बी आर ए, तो ये क्या है आपका सही है, क्योंकि सारे ए जब बी है तो अगर ए अकेला एक बी है तो वो भी बी है। नेक्स्ट देखो बेटे, ऑल सीज आर ए एंड नो सी इज ए, ठीक है, ऑल एंड नो ये है, सी और ए, सी और ए, तो हमें लग रहा है कि आइदर और का केस बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑल सीज आर ए, तो देखो भाई ये बन सकता है एक, ठीक है, एक ऐसा बन सकता है कि सारे सी क्या हो, ए हो, सारे सी क्या हो, ए हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम बीज आर सी, ऐसा हो सकता है कि ए और सी दोनों यहीं पर हो, ठीक है, और डी का इनसे कोई वास्ता ना हो, ए और सी दोनों यहीं पर हो और डी और ए का कोई वास्ता ना हो, तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं पता हमें, और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं गिवन है, फिक्स पूछा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है, नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, तो ऐसा अभी अभी देखो कोई भी सी ए नहीं है, क्या पता ये वाली कंडीशन हो, है ना, अब ये वाली कंडीशन होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, उस टाइम पे गलत हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, दोनों कंक्लूजन्स गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए तो नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहा है क्या, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मैंने अभी मतलब बताया, जैसे 60-40, 30-70 इस तरह से होना चाहिए। अब ऑल का मतलब होता है 100 और नो का मतलब होता है 0, ऑल का मतलब तो 100%, नो का मतलब 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ हुए, तो नहीं हुए, तो इस केस में जब ऑल और नो आता है तब क्या आता है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या आना था, सम, अगर सम होता तो आइदर और आ जाता, तो अब यहाँ पर ना तो पहला हो सकता है और ना ही दूसरा, नाइदर वन नोर टू। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और अभी भी कोई डाउट होगा तो 1-2 वीडियो और बना देंगे, बट फिलहाल आप यहाँ तक इनको अच्छे से देख लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके।